नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 121। बिहार की सियासत में इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की चर्चा हो रही है, और चर्चा की वजह क्या है वो भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसी अटकलें हैं कि महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी शामिल हो सकती है, जिसके लिए बातचीत भी चल रही है। लेकिन सवाल ये कि महागठबंधन में शामिल होने से ओवैसी की पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, और ओवैसी की पार्टी के अलायंस में जाने से महागठबंधन को कितना फ़ायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के इर्द गिर्द पूरी रणनीति बन रही है। महागठबंधन में इस बात पर मंथन चल रहा है कि ओवैसी को साथ लेने से महागठबंधन का क्या फ़ायदा होगा। वहीं ओवैसी भी ये समझते हैं कि अगर वो महागठबंधन में जाएंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ेगा, और जो पार्टी पिछली बार 5 सीटें जीती थी, हो सकता है इस बार उसकी संख्या बढ़कर 8, 9 या 10 तक भी जा सकती है। तो चलिए, इस वीडियो में पहले हम आपको ये बताते हैं कि 2020 में जब ओवैसी ने थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उसमें शामिल थी AIMIM, तब उन 20 सीटों पर ओवैसी के प्रत्याशियों को कितने वोट मिले थे, कैसी फाइट दी थी उन्होंने। तो चलिए पहले आपको बता देता हूँ सिलसिलेवार तरीके से कि ओवैसी के कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले थे, कितना वोट शेयर था और किस नंबर पे रहे थे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। और जो बीता चुनाव था 2020 का, उसमें ओवैसी की पार्टी ने जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था वो लगभग सभी सीमांचल की सीटें थीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं जो अमौर विधानसभा सीट है, जहां से अख्तरुल ईमान चुनावी मैदान में थे और आज की तारीख में वो प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के। उनको करीब 1 लाख से कुछ हज़ार कम वोट मिले थे, 94,459 वोट मिले थे। और जो उनका वोट शेयर था वो 52% से ज़्यादा थे, मतलब 50% से ज़्यादा वोट अख्तरुल ईमान को मिले थे, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। और इस सीट पर जो कुल वोटिंग हुई थी वो हुई थी 1,69,648। तो आधे से ज़्यादा वोट अख्तरुल ईमान को मिले थे, करीब 52% के आसपास। इसके बाद जो बहादुरगंज की सीट है, यहाँ से मोहम्मद अंजर नियामी ये जीते थे और इनको मिले थे 51% से ज़्यादा वोट। और यहाँ कुल वोट पड़े थे 1,68,761, और जो वोट फीसदी था नियामी का वो 51% के करीब था। तो 50% से ज़्यादा वोट इन 2 सीटों पर AIM के कैंडिडेट्स को मिले थे। इसके बाद सैयद रकुद्दीन अहमद ये 22 से लड़े थे और इनको मिले थे 68,416 वोट, और वोट शेयर था 38.9%। और जबकि यहाँ कुल वोटिंग हुई थी 1,75,745। इसके बाद जो जोकीहाट की सीट थी, यहाँ से शहनवाज लड़े थे और इनको मिले थे करीब 60,000 के आसपास वोट, और वोट शेयर था 34% के आसपास। और कुल वोट पड़े थे 1,71,294। मोहम्मद इजहार आसिफी ये लड़े थे कोचाधाम से, और इनको भी 50% के आसपास वोट मिले थे, और करीब 80,000 वोट मिले थे। और जो कुल वोटिंग हुई थी वो हुई थी 1,58,615। तो ये जो मैंने आपको सीटें बताईं, करीब 5 सीटें जिन सीटों पर प्रत्याशी जीते थे असदुद्दीन ओवैसी की, इनमें से 3 सीटों पर कैंडिडेट्स के 50% से ज़्यादा वोट थे, 50% से ज़्यादा। और 2 सीटों पर, एक पर करीब 39% थे और एक पर 35% के आसपास थे। तो इन 5 सीटों पर जोरदार प्रदर्शन किया था। अमौर की सीट, बहादुरगंज की सीट, 22 की सीट, जोकीहाट की सीट और कोचाधाम की सीट। इसके बाद 2 सीट ऐसी हैं जहां पर पार्टी को 23% के आसपास वोट मिले थे। उसमें से एक है किशनगंज की सीट, मोहम्मद कामरुल हुदा यहाँ से प्रत्याशी थे AIMIM के, और उनको मिले थे 23% के आसपास वोट, 41,904 वोट। यहाँ पार्टी की हार हुई थी। इसके बाद महबूब आलम ये ठाकुरगंज से लड़े थे, इनको 10% वोट मिले थे, और कुल वोट मिले थे इनको 18,925 वोट, और वोटिंग हुई थी करीब 1,90,000 के आसपास। तो ये सीटें थीं जहां AIMIM के प्रत्याशियों ने अच्छा परफॉर्म किया था।
5 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी को 2% से कम वोट मिला था, जिसमें रानीगंज की सीट है, कस्बा की सीट है, मनिहारी की सीट है और भी कई सीटें हैं जहां पार्टी 2% से ज़्यादा वोट नहीं ला पाई थी। तो ये जो सीमांचल की 20 सीटें हैं, इनमें से कुछ सीटों पर पार्टी अगर मेहनत करती है तो वहाँ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि साहेबपुर कमाल की जो सीट है, यहाँ से गोरेलाल राय लड़े थे और उनको भी 5% के आसपास वोट मिला था और 8,000 के आसपास वोट मिला था। इसके अलावा शेरघाटी की सीट है जहाँ पर 9% के आसपास वोट मिला था और जो कैंडिडेट थे मसरूर आलम, उनको मिले थे 15,000 के आसपास वोट। तो कुछ सीटें हैं जहां अगर AIAM मेहनत करती है तो वहां परिणाम बदल सकते हैं। और अगर ये जो नतीजे आए जो मैंने आपको बताए, इनमें से जो 5 सीटें थी उनमें तो पार्टी को करीब 40% से ज़्यादा वोट मिले और कुछ सीटें थी जहां 23%, 15%, 10% वोट मिले। लेकिन अगर यही ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ जाती है तो जो महागठबंधन का वोट है वो उनको मिलेगा, तो यहाँ पर फिर परिणाम बदल जाएंगे, रिजल्ट बदल जाएंगे और महागठबंधन को भी ओवैसी के वोटों का फ़ायदा होगा। तो ज़रूरी दोनों हैं और किसी की कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा तो लगता है। महागठबंधन के साथ ओवैसी जाते हैं तो ओवैसी को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन तो कई पार्टियों का समूह है ही, तो उनका पूरा वोट बैंक तो ओवैसी को मिलेगा। ओवैसी ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक ट्रांसफ़र करेंगी, उनकी पार्टी तो बहुत ज़्यादा 5 से 10% वोट बैंक ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन महागठबंधन के सहयोगी दलों का तो करीब 25 से 30% वोट बैंक ट्रांसफ़र होगा। तो ओवैसी को इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इसीलिए जो पहल की जा रही है महागठबंधन में शामिल होने की, वो ओवैसी की तरफ से की जा रही है। तो ये था वो आंकड़ा जो मैंने आपको बताया 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस था और इस बार कैसा परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि पार्टी अब चुनाव प्रचार की तैयारियों में तो लग गई है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या महागठबंधन ओवैसी को अपने साथ लेगी या नहीं, और अगर लेगा तो किन शर्तों पर लेगा और कितनी सीटें मिलेंगी। अगर ओवैसी की पार्टी को 12 से 15 सीटें मिलती हैं तो समझिए उनके लिए लॉटरी है, क्योंकि अगर 15 सीट मिलती है तो ये मान के चलिए कि 10 सीटों पर तो जीत लगभग तय हो सकती है जब महागठबंधन साथ होगा। तो काफ़ी उम्मीदें हैं ओवैसी को महागठबंधन से, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।